नमस्कार धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की आध्यात्मिक छटा बिखरी हुई है और आप जानते ही हैं कि बीते दिन मौनी अमावस्या के मौके पर शाही स्नान को लेकर ना सिर्फ संत समाज बल्कि एक आम आदमी मतलब श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। और इसी मौके पर संगम नगरी में उस वक्त बवाल हो गया जब ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज के समर्थक और यूपी पुलिस आमने सामने आ गई। दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या के मौके पर जैसे ही अपनी शाही सवारी को लेकर अपने रथ पे सवार अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज जैसे ही संगम तट पे पहुंचे और वहां पे वो शाही स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहीं पे योगी जी की यूपी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उनसे अनुरोध किया कि आप पैदल चले जाइए, लेकिन पैदल उन्होंने इस पे नाराजगी जाहिर की। और जब पुलिस द्वारा कही गई बातों पर जब शंकराचार्य जी ने उनके निवेदन को जो अस्वीकार किया तो जिसके चलते उनके शिष्य और यूपी पुलिस दोनों में आपस में भिड़ंत हो गए, आमने सामने हो गए। 3 घंटों तक पूरा हंगामा हुआ। इन 3 घंटों तक बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की भी हुई आपस में और मुक्केबाजी भी चली। और यही है कि इतना हंगामा हुआ कि अब इस हंगामे ने तूल पकड़ लिया है और इसी के चलते अब अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज अनशन पर भी बैठ गए हैं और बिना शाही स्नान के वो वापस भी आ गए। और अब बताया जा रहा है कि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें आगे की रणनीति बताएंगे। फिलहाल तो योगी सरकार से और प्रशासन पे उनकी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। और अब सवाल उठता है कि आखिरकार कौन है स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज जी जो हमेशा विवादों में आ जाते हैं? क्यों उन्हें मोदी और योगी विरोधी कहा जाता है और किस तरह से उमा शंकर से अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज बनने की कहानी क्या कहती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। हालांकि उनके शंकराचार्य बनने की जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। उमा शंकर पांडे जो कि एक यूपी में जिनका जन्म हुआ, किस प्रकार से शंकराचार्य बने, मैं आपको बता दूं कि अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज का जो जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ। और जब वो महज एक ब्राह्मणपुर गांव में हुआ, ब्राह्मण परिवार में हुआ। और बताया जाता है कि जब वो महज 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद उत्तर प्रदेश में पढ़ाई की, फिर उसके बाद गुजरात चले गए। फिर गुजरात के बाद वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई, 6ठी कक्षा तक उन्होंने वहाँ पढ़ाई की। फिर जब वो काशी पहुँचे तो काशी में संत राम चैतन्य से उनकी मुलाकात हुई और यहीं से यानी कि महज 6 साल की उम्र से ही उनका जो सन्यास का जीवन था उसका शुभारंभ हुआ। फिर इसके बाद जब वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज से जब उनका संपर्क हुआ तो उनके शिष्य बन गए और फिर उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने अपने अध्यात्म की आगे की पढ़ाई की। वेद, व्याकरण, संस्कृत, तमाम धर्म ग्रंथों का उन्होंने ज्ञान लिया। और 2022 में आप मान लीजिए लगभग 3 साल पहले ही जब स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी जब नहीं रहे, जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद उस पीठ की जो गद्दी थी, जो दायित्व था, अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज को सौंपा गया और जिसके चलते वो आज उस पीठ के शंकराचार्य हैं। हालांकि उनके शंकराचार्य होने पर भी कई लोग सवाल खड़े करते हैं और इसको लेकर फिलहाल कोर्ट में विवाद चल ही रहा है, केस चल ही रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज का विवादों से क्या नाता। मैं आपको बता दूं ये वही अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज जी हैं जिनका 2015 में भी उस वक्त विवाद हुआ था जब गणेश विसर्जन के वक्त अखिलेश जी की सरकार थी यूपी में और उस वक्त भी उन पर लाठीचार्ज हुआ था। और उस लाठीचार्ज के बाद खुद अखिलेश यादव जी ने आगे आकर उनसे क्षमा भी मांगी थी। ये वही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज हैं जिन्होंने पिछले साल यानी कि 2025 में जब महाकुंभ हुआ था उस दौरान जो भगदड़ हुई थी उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर दी थी और योगी सरकार पर मरने वाले लोगों के आंकड़े को छुपाए जाने का भी गंभीर आरोप लगाया था। और इस बार इस माघ मेले में जब उनके रथ को, उनकी पालकी को स्नान जहाँ पे संगम नोज है, जहाँ पे शाही स्नान किया जाता है, वहाँ तक जाने पर जब रोक लगा दी गई, जब उनसे पैदल चलने को कहा तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगी और जिसके चलते प्रशासन के साथ उनकी अनबन देखने को मिली। लगभग 3 से 4 घंटे तक पूरा विवाद छिड़ा और इसी विवाद के चलते बताया तो ये भी जा रहा है कि उनके शिष्यों के साथ मार पिटाई हुई है
पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया और जो पूरा माघ मेला उससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर फिर उन्हें ले जाया गया और जिसके चलते इस वक्त उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि इस पूरे विवाद के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने योगी आदित्यनाथ पे या फिर कहें कि योगी सरकार पर एक तरह से कहें कि बदला लेने का एक आरोप लगाया है कि भाई उन्होंने अब योगी सरकार हमसे बदला ले रही है 2000 पिछले साल महाकुंभ को लेकर। और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात का आरोप भी लगाया है कि भगदड़ में उन्हें मारने की साजिश भी रची गई थी और इस वक्त सरकार और प्रशासन की तरफ से जो इस तरह की जो कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ और उनके शिष्यों के खिलाफ, उसको लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है और इस बात की मांग की है कि अब वो पुनः तभी शाही स्नान करेंगे जब तक कि जिन अधिकारियों ने उनके साथ एक बहुत ही आपत्तिजनक बर्ताव किया है जब तक वो उन्हें सम्मान के साथ वहाँ पे उनकी पालकी समेत उन्हें स्नान नहीं करा देते। तो ये पूरा मामला है जो इस वक्त सबसे उछला हुआ है माघ मेला में, किस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज के साथ यूपी पुलिस की जो भिड़ंत हुई है। आप इस पूरे मसले को किस प्रकार से देखते हैं? शंकराचार्य जो कि एक बहुत ही पूजनीय एक प्रतिष्ठित पीठ होती है और शंकराचार्य जी के साथ इस तरह का बर्ताव क्या उचित है या नहीं है, और दोनों पलड़े हैं। एक तरफ यूपी पुलिस है जो अपना पक्ष लेकर चल रही है कि भीड़ को देखते उनसे अनुरोध किया गया था कि आप पैदल चले जाइए, लेकिन शंकराचार्य ये नहीं माने जिसके चलते उनके शिष्य भी पुलिस से भिड़ गए और जिसके चलते ये पूरा हंगामा मच गया। तो इस पूरी तस्वीर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या शंकराचार्य जी अपनी जगह ठीक है या फिर यूपी पुलिस जो कि ऑलरेडी नियमों और कायदों में होती है, क्या वो अपनी जगह ठीक है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।